गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आई होप यू आर सो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अभी आपका जो टेस्ट हुआ था, कुछ ही बच्चों ने टेस्ट दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही पढ़ाई करिए और आगे भी आपका टेस्ट होगा और आगे भी आप इससे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है तो वो भी सुन ले ध्यान से। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो इसमें आपका लॉस है, आपका लॉस है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो इस आपका लॉस है। आपके ग्रुप में नोटिस तो गई होगी ना, उसमें क्या लिखा था? आपने पढ़ा? उसमें क्या लिखा था कि अगर आप इस टेस्ट में 20, 15 या 10 से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं तो 5 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म में जब आपका स्कूल ओपन होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका लॉस है। फर्स्ट लॉस तो ये है। सेकंड लॉस आपका क्या है? आपका ये है कि आपको लर्न नहीं होगा। अभी जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको उतना लर्न हुआ जितना पढ़ाया गया। उन्होंने कुछ सीखा, गलत किया, सही किया, पर उन्होंने कुछ सीखा। उन्होंने नया, इतने दिन के बाद टेस्ट हुआ तो नई चीज़ लर्न की, नया कुछ सीखा, किया कि नहीं किया? तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं बेटा तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अभी आप लॉकडाउन है ना, अभी आपका स्कूल भी नहीं ओपन हो रहा, अब तो और आपको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। कम से कम अगर आप दिन में 2 आवर पढ़ते हैं तो 2 आवर 3 आवर पढ़िए। पूरे टाइम मत पढ़िए, लेकिन 2 आवर 3 आवर फिर पढ़ाई के लिए निकालिए, है ना। पूरा दिन आपको मिलता है, पूरा दिन आप घर पे रहते हैं, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आप घर पे 2 आवर 3 आवर अपनी पढ़ाई को, अपने आप को समय दे सकते हैं ना। तो प्लीज़ स्टूडेंट, पढ़ाई पे बहुत ही ध्यान दीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, न्यू थॉट ऑफ द डे: a little progress each day adds up to the big result. A little progress each day adds up to big result. इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी अपनी प्रगतियों से, छोटे छोटे वर्क से, छोटे छोटे कार्यों से आप क्या है एक बड़ा रिज़ल्ट, बड़ा एक रिज़ल्ट एक दिन हासिल करेंगे, पाएंगे, है ना। जैसे अभी टेस्ट हुआ है आपका, तो आपने लर्न किया। जिन बच्चों ने लर्न किया तो उनको क्या लर्न हो गया ना। अब आगे फिर टेस्ट होगा तो फिर क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके हम छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं ना, जो है तो हम थोड़ा थोड़ा लर्न कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या होगा, जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा तो उस दिन आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से लर्न होगा कि नहीं होगा। फिर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसी छोटी छोटे प्रोग्रेस से हमको वो क्या है, छोटे छोटे चीज़ें, मतलब हमने अभी लर्न किया, फिर हम बाद में लर्न करेंगे, तो वो क्या धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और लास्ट टाइम पे, एंड टाइम में, जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा तो आपको सारी चीज़ें लर्न होंगी और आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा होगा, है ना। रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा कि नहीं? रिज़ल्ट में तो होता है परिणाम भी अच्छा आएगा। जो मेहनत करेगा, डेली मेहनत करेगा, तो वो क्या है, लास्ट में उसको अपना रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो हमें डेली मेहनत करनी है, डेली पढ़ाई करनी है कि हमें लास्ट में अपना रिज़ल्ट अच्छा मिले, है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने 1 to 5 चैप्टर तक पढ़ा था ना। तो 1 to 5 चैप्टर तक पढ़ा था मैंने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले मैं 1 to 5 चैप्टर का थोड़ा सा टॉपिक उठा के रिवीजन करवाऊँगी। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था अर्ली ह्यूमन्स। अर्ली ह्यूमन्स मतलब आदि मानव, है ना, आदि मानव। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमने पढ़ा। तो वो क्या है, वो उनकी लाइफ कैसी रहती है, एक सिंपल, एक साधारण लाइफ रहती है।
उनका जीवन कैसा रहता है, एक सिंपल उनका जीवन रहता है कि नहीं रहता है। वो एक साधारण मानव होते हैं। क्या होते हैं? मानव या मनुष्य या इंसान। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास पहले तो कपड़े नहीं थे ना, पहले क्या हम लोग क्लॉथ ये जो पहने हैं क्या पहले थे? नहीं। तो हम क्या पहनते थे? पत्तियों के बने हुए कपड़े, एनिमल स्किन, जानवरों की खाल के बने हुए कपड़े अपनी बॉडी पे पहनते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। और वो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मकान नहीं था, तो वो लोग गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे, केव में रहते थे, है ना। और फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर वो उनके पास खाने को नहीं था, तो वो क्या खाते थे? जानवरों का मांस खाते थे और बीज खाते थे, फल खाते थे, है ना, जो जंगल में मिल जाता है, फल खाते थे, जानवरों का मांस खाते थे। सो अब क्या है, फिर उन्होंने धीरे धीरे आग जलाना सीखा, फिर जो कच्चा भोजन खाते थे उसको पका के खाना सीखा, अनाज बोना सीखा, है ना। आग जला के वो अपनी बॉडी को गर्म करते थे और एनिमल्स उनके पास नहीं आते थे, है ना। जब वो रात को गुफा में सोते थे तो जानवरों का आने के लिए खतरा रहता था ना, कोई भी जानवर, लेकिन जब वो आग जलाते थे तो वो जानवरों से भी बचते थे, है ना। तो ये हमारा अर्ली ह्यूमन्स चैप्टर हो गया। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, खुद का परिचय या अपना परिचय, हमने इस चैप्टर में अपने आप को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करना सीखा, है ना। हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है, हमें अच्छे से अपना नेम, डिटेल, कहाँ रहते हैं, मोबाइल नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। हमने ये सीखा कि हम आइडेंटिटी कार्ड कहाँ पहन के जाते हैं, स्कूल में, है ना, स्कूल में तो पहन के जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, हॉबीज़, शौक़ सीखे, लाइक एंड डिसलाइक, पसंद नापसंद सीखा। हॉबीज़ मीन्स शौक़ होता है जो हम खाली समय में करते हैं, है ना, कि किसी को पेंटिंग पसंद है तो सारा वर्क अगर हो गया है तो हम पढ़ाई हो गई तो हम कुछ पेंटिंग कर लेते हैं, है ना, कुछ गेम्स खेल लेते हैं। तो ये आपका शौक़ है जो आपको पसंद है करना, है ना, आप चाहते हैं इसको करना, तो ये शौक़ है। लाइक एंड डिसलाइक, पसंद नापसंद, हमें कुछ चीज़ें पसंद रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं पसंद रहती हैं, तो हमने इस चैप्टर में ये सीखा। फिर हमारा है माय बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, मेरे शरीर और उसके अंग। हमने इस चैप्टर में अपने शरीर के बारे में सीखा कि हमारे बॉडी में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। सम पार्ट्स आर पेयर एंड सम पार्ट्स आर सिंगल, कुछ पार्ट जोड़ों में होते हैं और कुछ पार्ट अकेले होते हैं। अकेले कौन से पार्ट्स होते हैं कि नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, अकेले हैं, है ना। एयर हो गया, और फिर पेयर्स में आता है आईज़ और हैंड, ये सब क्या है, पेयर्स में आते हैं। तो हमने अपने बॉडी के पार्ट्स सीखे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स से वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सेंस ऑर्गन सीखा कि आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, है ना, ये इंद्रियां हैं जो हमको बताती हैं, है ना। नोज़ से हम क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, आईज से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं। तो हमारा ये बॉडी पार्ट्स था जो हमारा बॉडी पार्ट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमने अदर्स इन माय वर्ड, फैमिली के बारे में सीखा कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। पेरेंट्स कौन होता है, माता पिता हमारे पेरेंट्स होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। सिबलिंग्स कौन होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली की 2 टाइप्स की होती है, एक स्मॉल फैमिली, एक लार्ज फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली सेम होता है, न्यूक्लियर मीन्स भी छोटा, स्मॉल मीन्स भी छोटा, और लार्ज और मीन्स होता है बड़ा परिवार। बिग फैमिली, लार्ज फैमिली सेम होता है ना। तो स्मॉल फैमिली में 4 मेंबर रहते हैं, लार्ज फैमिली में 8 to 10 मेंबर रहते हैं, है ना। स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन,
ये इतने रहते हैं, मतलब माता पिता और बच्चे, और बड़ी बिग फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, सब लोग रहते हैं। ये क्या है, एक बिग फैमिली है। ओके, और वर्किंग टुगेदर, वो सब एक साथ वर्क करते हैं कि नहीं करते। तो हमने इस चैप्टर में ये सीखा। उसके बाद हमने फेस्टिवल के बारे में सीखा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कितने फेस्टिवल होते हैं, और रिलीजियस फेस्टिवल जो अलग अलग धर्म के होते हैं, है ना। हमें हमारे सभी धर्मों का क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं। सबके अपने अपने फेस्टिवल होते हैं, सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और हमें सबका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें सबका आदर करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा था क्या, रिवीजन। ओके, तो अब हम न्यू चैप्टर आवर फूड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम अपने नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर है आवर फूड, ये क्या है, फूड मीन्स खाना या भोजन, है ना, खाना। तो हमको भोजन, हमें खाने से क्या मिलता है, हमें किस टाइम पे कौन सा खाना चाहिए, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। और फूड फॉर डिफरेंट एज मील्स एंड ईट, हमें भोजन कौन सा करना है, फूड्स वी ईट, फूड फॉर डिफरेंट एजेस की कौन से एज में हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए कौन सा फूड अच्छा, हमारे हेल्थ के लिए कौन सा फूड क्या है, नहीं अच्छा है। तो हम आज इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे चैप्टर का क्या नेम है, आवर फूड। तो हमारा टॉपिक है मील्स वी ईट, फूड्स वी ईट, फूड फॉर डिफरेंट एजेस। तो आपका क्या, ये फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपका फेवरेट खाना क्या है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो आप अपना यहाँ पे फेवरेट फूड, कोई भी आपका जो फेवरेट फूड हो, यहाँ पे आप राइट कर देंगे पेंसिल से। ओके, हम यहाँ पे राइट नहीं कर रहे हैं, आपको राइट करना है। फिर स्टार्ट, वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू लिव, हमें क्या है, हमें जीवन में रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड एंड वाटर, खाने और भोजन की, है ना। ये दो चीज़ क्या, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ में, जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है, फूड एंड वाटर। जब हम खाएंगे, जब हम पानी पिएंगे तो क्या है, हम तभी स्ट्रांग होंगे, तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं। गुड फूड हेल्प अस टू ग्रो, अच्छा भोजन हमारी सहायता करता है हमको बढ़ने में, है ना। अगर आप खाना नहीं खाते तो क्या, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो क्या, आपकी हाइट छोटी सी रह जाएगी। लेकिन आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आप क्या है, आपकी हाइट भी लंबी होगी, आप बढ़ेंगे, आपका दिमाग का भी विकास होगा कि नहीं होगा, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, दिमाग भी तेज होगा। तो हमें अच्छे से भोजन करना चाहिए। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें ये क्या देता है, एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी, हमें ताकत देता है खेलने में, काम करने में। खाना हमें क्या देता है, खेलने में और काम करने में एनर्जी देता है, ताकत देता है। इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, और ये हमें स्वस्थ रखता है, हमें मजबूत बनाता है, स्वस्थ रखता है। तो हमें भोजन करना चाहिए, और हमें अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे हम बढ़ें, हमारी हाइट लंबी हो, हमारे दिमाग का विकास हो, और हमें काम करने में, खेलने में हमारी बॉडी मजबूत हो, और हम स्वस्थ रह सके। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब जैसे अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इस टाइम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी मतलब अपनी बॉडी के अंदर हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना है, जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप
क्या है, किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़, फीवर भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी, तो क्या है, आपकी बॉडी जब स्ट्रांग होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम एक एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो क्या वो कोई उसको हिला सकता है? नहीं। लेकिन जब हम एक कोई भी, मान लीजिए कच्चा हाउस, आई मीन झोपड़पट्टी बनाते हैं, झोपड़, है ना, जो घास फूस से बनती हैं उसको कच्चा हाउस बोलते हैं ना, तो वो क्या, उसको अगर हम हिल करेंगे, तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। और लेकिन जो बिल्डिंग है, जो आपका पक्का हाउस है, वो क्या आप टूटेगी? नहीं टूटेगी, नहीं। तो हमें अब क्या करना है, हमें एक पक्के हाउस, हमें बिल्डिंग की तरह स्ट्रांग रहना है, जो हमारे अंदर को वीक ना होने दे, हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखे। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अच्छा भोजन करना है, स्वस्थ रहना है। ओके, फिर मील्स वी ईट, तो मोस्ट ऑफ अस ईट 3 मील्स ए डे। हम ज़्यादातर कितने दिन में 3 बार भोजन करते हैं? मील्स मतलब होता है भोजन, हाँ, भोजन करते हैं। वी ईट हम ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता इन द मॉर्निंग। नाश्ता कब करते हैं? वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह का नाश्ता, एंड लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर का खाना, एंड वी ईट डिनर इन द इवनिंग, और शाम का भोजन, आई मीन रात का भोजन हम कब करते हैं, है ना, रात को करते हैं ना। तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे लंच करते हैं, फिर थर्ड नंबर पे डिनर। हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं। दिन में आप कितनी बार भोजन करते हैं? 3 बार। लेकिन हमें तीनों बार भोजन बहुत अच्छे से करना है। और क्या मैंने बताया, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग हो। हमें कच्चा हाउस नहीं, हमें एक पक्का हाउस बनना है, हमें एक स्ट्रांग हाउस बनना है ना। तो वी शुड ट्राई एंड ईट आवर मील्स ऑन अ टाइम, और हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि हम और भी कुछ खा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप दिन में 3 बार अगर आप खा रहे हैं, तो अगर आपको भूख लग रही तो आप ना खाएं, जितना हो सकता है उतना खाएं। जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। सम स्पेशल फूड आर मेड ऑन सर्टन फेस्टिवल, सम स्पेशल फूड, कुछ खास तरीके का भोजन जो कब बनता है? त्यौहार पे। कुछ खास तरह का भोजन जो कब बनता है? त्यौहार पे। ए स्पेशल स्वीट, एक खास मिठाई, ए स्वीट डिश मेड ऑफ ईद, जो ईद में बनती है। ईद इज कॉल्ड सिवैया। ईद पे क्या बनता है? सिवैया, एक खास तरह का स्वीट्स, एक खास तरह का मीठा। गुजिया आर स्पेशल स्वीट्स, गुजिया जो है कब बनती है? गुजिया आर स्पेशल स्वीट्स मेड अपॉन दिवाली। आप गुजिया दिवाली पे भी बनाते हैं और होली पे भी बनाते कि नहीं? जब कोई आपके यहाँ आता है तो आप सर्व करते हैं ना मीठा, क्योंकि फेस्टिवल होता है। तो फेस्टिवल में हमको क्या है, मीठा खाने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है ना। और क्या है, मीठा आप जब किसी को देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि मीठा तो सबको अच्छा लगता है। केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन क्रिसमस, और जो केक होता है, कप केक होता है, वो हम केक बनाते हैं, कब बनाते हैं? क्रिसमस को हम केक बनाते हैं। समझ में बात आई? फिर फूड्स वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम बहुत तरह का भोजन करते हैं। सम फूड लाइक सम फूड कुछ खाना लाइक फ्रूट, नट्स, पीस कैन बी ईटन रॉ विदाउट बीइंग कुक्ड। हम कुछ फूड हम बिना पकाए हुए भी खा सकते हैं। उसमें फ्रूट, फल आता है, नट्स मतलब जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पीस मतलब मटर। तो हम बिना पकाए हुए भी हम इसको खा सकते हैं। ये एक रॉ फूड होता है, रॉ विदाउट बीइंग कुक्ड। हम बिना पकाए हुए भी इन चीज़ों को खा सकते हैं। अदर फूड सच एज अ वेजिटेबल, ग्रेन्स शुड बी ईटन आफ्टर कुकिंग, और जो अदर फूड, जो कुछ और फूड होते हैं, कुछ और खाने होते हैं, उनको हमें क्या करना है? हमें कुक करके हम बना के खाते हैं ना। वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गई, तो हम इनको कच्ची तो नहीं खा सकते हैं। आप पोटैटो आप कच्चा तो नहीं खा सकते, टमाटो आप कच्चा तो नहीं खा सकते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं? इनको पका के खाते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स,
हमें बहुत तरह के जो भोजन होते हैं हमें प्लांट से मिलता है, पेड़ से मिलता है और एनिमल से मिलता है ना। हमें प्लांट से भी भोजन मिलता है और एनिमल जानवरों से भी मिलता है। वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, राइस, व्हीट फ्रॉम प्लांट। हमें प्लांट से देखिए क्या क्या मिलता है। वी गेट फ्रूट, फल, सब्जियां, दाल, है ना, राइस, चावल, गेहूँ किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से। ओके, फिर एक बार आप ये यहाँ पे देख लीजिए, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल फूड। आपका फेवरेट फेस्टिवल फूड कौन सा है जो आप फेस्टिवल में बनाते हैं? आपको यहाँ पे राइट करना होगा। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, आप कैसे बनाते हैं, है ना। सिवई है तो आपको क्या, सिवई में क्या आपको कैसे बनाएंगे आप? दूध लाएंगे, सिवई लाएंगे, उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, मतलब भूनेंगे, दूध डालेंगे, शुगर डालेंगे, शुगर मीन्स चीनी डालेंगे और फिर वो सिवई बन जाती। तो आपका ये क्या है? फेवरेट फूड है। आप इसको भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। डिड यू नो एनिमल्स सच एज अ काउज, गोट्स, कैमल्स, बफेलोज एंड याक गिव अस मिल्क। आप क्या जानते हैं एनिमल हमको क्या, मैंने बताया ना एनिमल से भी हम भोजन लेते हैं, है ना। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है? काऊ, गोट, बफेलो, याक, इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पे मिल्क, एग्स एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल। जो मिल्क है, दूध है, अंडे हैं, मीट है, हमें किससे मिलता है? एनिमल, जानवरों से। हमने बताया हमें जानवरों से और पौधे से, पेड़ पौधों से भी खाना मिलता है। तो हमें जानवरों से दूध, अंडे, मीट भी मिलता है। मैनी फूड लाइक कर्ड, बटर, घी, पनीर, चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। दही, है ना, दही, मक्खन, घी, पनीर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। दे आर नोन एज अ मिल्क प्रोडक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोडक्ट। जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया, आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, तो ये सब क्या है? मिल्क से बनी है। ठीक है, ओके। फिर देखिए, द फूड दैट वी ईट शुड बी फ्रेश, क्लीन एंड वेल कुक्ड। हमें क्या करना है? हमें फ्रूट को फ्रेश, हमें जो ये हम फूड खाते हैं हमें फ्रेश फूड खाना है ना, क्लीन एंड वेल कुक्ड, और हमें साफ सुथरा और उनको अच्छे से पका के खाना है ना। कुछ भी आप खाएं, अगर आप एग खाते हैं, अगर आप अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनको भी अच्छे से पका करके खाएं। जो खाता है वो अच्छे से पका करके खाए। या अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको भी अच्छे से वॉश करके और अच्छे से पका करके खाना चाहिए, उसको साफ करके। फिर वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें बासी खाना, स्टेल फूड मीन्स होता है बासी खाना। हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। वो क्या होता है? दूसरे दिन हमें नहीं खाना चाहिए। हमने क्या बताया? हमको फ्रेश भोजन, ताज़ा खाना खाना चाहिए। अगर आप बासी खाना खाते तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें दूध पीना चाहिए। दूध से कैल्शियम मिलता है और हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें दूध पीना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश वेल बिफोर ईटिंग। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां हमें धुल करके खाना चाहिए। खाना खाने से पहले हमें उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, अच्छे से धुलना चाहिए। अगर आप ऐसे खाते तो आप एप्पल ले लिया, उसको क्या किया आपने? वॉश नहीं किया और खा लिया, तो जम्स तो गए ना। इस टाइम क्या है? कोरोना वायरस है ना। तो हमें वेजिटेबल्स को हम मार्केट से लाते तो पहले हमें उसको 4 टाइम 5 टाइम अच्छे से धुलना चाहिए, अच्छे से धुलना चाहिए, फिर उसका यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी कुछ भी लेकर आइए इस टाइम, तो उसको बिना वॉश किए नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है इस टाइम। घर में बना के खाइए जो आप खा सकते हैं, ओके। और हमें अच्छे से वॉश करके, हमें अच्छे से धुल करके खाना चाहिए। फूड फॉर डिफरेंट एजेस। खाना खाने के लिए एज मतलब आयु कौन सी होनी चाहिए, है ना। जब हम तरह तरह का खाना खाते हैं, अब जैसे छोटा सा बच्चा है तो वो क्या वेजिटेबल्स खाएगा? नहीं, वो दूध पिएगा, है ना।
तो डू यू ईट द सेम फूड नाउ एज यू डिड वेयर यू बेबी, क्या हम सेम फूड बेबी को भी दे सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी? नो, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट एजेस। तरह तरह के खाने होते हैं डिफरेंट एज के लिए, है ना, आयु के लिए। ए बेबी ड्रिंक मिल्क एंड ईट सॉफ्ट फूड, हमें बेबी को मिल्क देना चाहिए और जो सॉफ्ट फूड मतलब जो मुलायम हो, जैसे आप दाल खिला सकते हैं उसको अच्छे से पका करके आप दाल खिला सकते हैं उसके, है ना, तो ये आप खिला सकते हैं। ब्रेड खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, चावल को अच्छे से पका के कि वो एकदम से घुल जाए, दूध में डाल के आप खिला सकते हैं। तो ये बेबी का फूड है। फिर वी ईट फूड्स लाइक मिल्क, एग, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मीट एज स्टार्ट ग्रोइंग अप। और जब हम बढ़ते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, जब हम बढ़ते हैं, जब बड़े होते हैं, तो हमें फूड फॉर मिल्क, हमें मिल्क पीना चाहिए, एग अंडे खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। इसको खाने से हमारी बॉडी क्या होगी, ग्रो होगी, और हमारे माइंड का, हमारे दिमाग का भी विकास होगा। वी ईट स्पेशल फूड व्हेन वी आर सिक, और जिनको फीवर हो जाता है उनके लिए भी स्पेशल फूड है। टू गेट बेटर अगेन, उनको ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनको, है ना, उनको दूध पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए जिससे वो स्ट्रांग हो, चपातीस खानी चाहिए जिससे वो स्ट्रांग हो। ओके, व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड दे स्टार्ट लूजिंग देयर टीथ, और जब बढ़ते हैं हम लोग, फिर जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमको, मैंने बताया ना, जब बढ़ते हैं तो हम लोग वेजिटेबल्स, अंडे, मीट ये सब खाते हैं। लेकिन जो बूढ़े हैं, जो ओल्ड पीपल हो जाते हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, तो उनको उनके जो टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लूज हो जाते हैं, मतलब उनके टीथ अच्छे से नहीं रहते हैं। जैसे जब छोटा सा बेबी बड़ा ग्रो करता है, जन्म लेता है, तो उस टाइम उसके टीथ नहीं रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसके टीथ निकलते हैं, लेकिन वो टीथ उसके उतने स्ट्रांग नहीं रहते। अगर हम उसको क्या है, बहुत हार्ड खाना देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा देंगे, तो वो नहीं खा पाएगा। वैसे ही जो ओल्ड पीपल है उनके भी टीथ क्या है, बहुत सॉफ्ट है, तो उनको भी हमें सॉफ्ट खाना देना चाहिए जो वो खा सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? थिंक एंड आंसर, लिस्ट द डिफरेंट फूड यू लाइक टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है ब्रेकफास्ट में जो आप खाते हैं। विच ऑफ देम डू वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो कहाँ से मिले, प्लांट से, एंड विच वन वॉज कम फ्रॉम एनिमल, जो प्लांट और एनिमल से मिले जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। आई बात समझ में? तो फिर what value and life skill what should you do if your friend offers you food that you do not want to eat। आपका फ्रेंड अगर आपको कोई भी चीज़ ऑफर करता है तो क्या आपको खाना है? वी शुड नॉट थ्रो और वेस्ट फूड। हमें खाने, पहली बात तो हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अगर आप कहीं पार्टी में जाते हैं या घर पे रहते हैं तो हमें जितना खाना खाना चाहिए, खाना है हमें उतना ही अपनी प्लेट में निकालना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना ढेर सारा ले लें और फिर आपको नहीं पसंद तो आपने फेंक दिया, तो क्या है, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इस टाइम देख रहे हैं कितने लोग जो हैं भूख के मारे वजह से क्या हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है कि नहीं, जितने लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा भी खाना बचाते हैं तो उन लोगों को भी हम दे सकते हैं, है ना। तो हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आई? तो ये हमारा था अवर फूड का चैप्टर। तो रिमेंबर वी नीड फूड, वाटर एंड टू लिव। हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या है, वाटर और फूड और वाटर, आई मीन खाने और पानी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। मोस्ट ऑफ अस 3 मील्स अ डे, दिन में हम कितनी बार, 3 बार खाते हैं। आवर फूड कम फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो फूड्स कहाँ से आते हैं, भोजन कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, प्लांट पेड़ पौधों से और एनिमल से। वी शुड ईट फ्रेश, क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड। हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, पका हुआ खाना खाना चाहिए। बेबीज़ एंड ओल्ड पीपल ईट सूप फूड।
बेबी बच्चे और बुजुर्ग लोगों को हमें सॉफ्ट, हमें मुलायम खाना देना चाहिए। सिक पीपल ईट स्पेशल फूड टू गेट बेटर, और सिक पीपल जो जिनको बुखार है उन लोगों को हमें क्या, हमें अच्छा खाना देना चाहिए कि जिससे वो अच्छे से क्या, फिर वो सही हो जाएं। तो समझ में बात आई। फिर आप देखिए, फिर आपका है चूज़ द करेक्ट आंसर। वी ईट फूड टू, वी ईट फूड, वी ईट फूड टू प्ले वर्क ग्रो। हम प्ले वर्क ग्रो, ये खाना खाने से हमें क्या मिलता है, खेल, और स्ट्रॉन्ग हम होते हैं, खेल भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। तो और टू ऑल ऑफ दिस, विच ऑफ दिस द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सबसे पहला भोजन हम कौन सा करते हैं, ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी हैव, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल, राइस एंड व्हीट, ऑल ऑफ दिस। हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, हमें सारा करना चाहिए, है ना। हमें दूध भी पीना चाहिए, राइस भी खाना चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो हम ऑल ऑफ दिस में टिक लगा रहे हैं। बीच ऑफ दिस अ मिल्क प्रोडक्ट, कौन सा मिल्क प्रोडक्ट है, एग है, ऑरेंज है, पटैटो है कि पनीर है। तो कौन सा है, पनीर, ये दूध से बनी चीज़ें हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ईट, वेल कुक्ड, फ्रेश, क्लीन। हमें कैसा खाना चाहिए, पका हुआ खाना, फ्रेश, ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। फिर है मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम, ओके, मैच द कॉलम्स। तो ये मैच द कॉलम, तो दूध से क्या बनता है, मक्खन, ट्री, मैंगो, एग, हैन, और ब्रेंजल, ये इसका है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद फिर देखिए, व्हाट डू यू वी नीड फूड, तो वी नीड फूड, वाटर टू लिव, वाटर to live, food and water to live. What are the different meals that we eat during, so most of the 3 different meals in the during. Name any 3 milk product, पनीर, cheese and curd, ओके। तो आपका कोड है 35, और इसको पूरा आपको क्या करना है, आपको ये फिगर बनाना है, ओके, आपको फिगर बनाना है। जब ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे, नेम एनी 3 मिल्क प्रोडक्ट, तो हम आपको बताएंगे, कॉपी में आपको फिगर बना के देंगे, तो आप इसमें जो मिल्क प्रोडक्ट लिखेंगे उसका आपको फिगर बनाना है, ओके। तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इसको 2 टाइम 3 टाइम रिवाइज करिएगा और वर्क नीट एंड क्लीन करिएगा। थैंक यू।